पोल्टू ने यह ठान लिया था कि अहाना का साथ देने की सजा वह पारो को जरूर देगा और इसी बदले की आग में उसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। एक ओर वह नई शादी के सपने देख रहा था, तो दूसरी ओर पारो अपने कमरे में टूटकर आंसू बहा रही थी। कहानी की शुरुआत एक भारी और बोझिल सुबह से होती है, जब घर की रसोई में बहुएं काम कर रही होती हैं। लेकिन पारो का उतरा हुआ चेहरा उसके भीतर के दर्द को साफ बयान कर रहा होता है। वह अपनी बेटी की चिंता और टूटे रिश्ते के बोझ के साथ चुपचाप काम में लगी रहती है। माँ तो दूसरी ओर पारो अपने कमरे में टूटकर आंसू बहा रही थी। कहानी की शुरुआत एक भारी और बोझिल सुबह से होती है, जब घर की रसोई में बहुएं काम कर रही होती हैं। लेकिन पारो का उतरा हुआ चेहरा उसके भीतर के दर्द को साफ बयान कर रहा होता है। वह अपनी बेटी की चिंता और टूटे रिश्ते के बोझ के साथ चुपचाप काम में लगी रहती है, मानो उसके भीतर जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी हो। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, सिर चकराने लगता है और वह रसोई में ही लड़खड़ा जाती है। यह देखकर घर की बहुएं और दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। दुर्गा देवी पारो को संभालते हुए भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि पारो तो गाय जैसी सीधी है, न किसी से झगड़ती है न किसी का बुरा करती है, फिर भी न जाने उसके नसीब में इतना दुख क्यों लिखा है। मगर इंसानियत पोल्टू और पीसी मोनी के दिल से जैसे मर चुकी होती है, क्योंकि पारो की हालत खराब होने की खबर सुनकर उनके चेहरे पर दया नहीं बल्कि खुशी उभर आती है। पोल्टू निर्दयता से अपनी माँ से कहता है कि अहाना का साथ देने का यही नतीजा है और भगवान भी बड़ों के खिलाफ जाने वालों को सजा देता है। उधर टुकुंदा तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं और कहते हैं कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। पूरे घर में दिन भर तनाव पसरा रहता है। एक तरफ पारो की बिगड़ती हालत और दूसरी तरफ पोल्टू की बेशर्मी। शाम को अर्जुन क्लिनिक से रिपोर्ट लेकर घर आता है और दुर्गा देवी की बेचैनी के बीच वह गहरी सांस लेकर वह सच बता देता है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पारो बीमार नहीं, बल्कि माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर घर की औरतें हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि उसकी उल्टियां और चक्कर इसी वजह से थे। लेकिन यह खबर पोल्टू और पीसी मोनी के लिए किसी धमाके से कम नहीं होती। पोल्टू को याद आता है कि उसने दोपहर में ही धोखे और धमकी से पारो से तलाक के कागजों पर साइन करवा लिए थे। उसे पछतावा नहीं, बल्कि अपने प्लान के फेल होने का गुस्सा सताने लगता है और वह पैर पटकता हुआ कमरे में बंद हो जाता है। वहीं दुर्गा देवी और बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि यह सच पारो को कैसे बताया जाए। लेकिन जन्म से निर्दयी पोल्टू कमरे में बैठकर एक खतरनाक फैसला लेता है। वह प्रेगनेंसी की बात छुपाकर हर हाल में 2 दिन बाद शादी करेगा। 2 दिन बीतते हैं, मंडप सज जाता है और नई दुल्हन पुजारी मंडप में बैठी होती है, इस सच्चाई से अनजान कि उसका होने वाला पति कितना बड़ा धोखेबाज कदार है। फेरे शुरू होने ही वाले होते हैं कि तभी अहाना और दुर्गा देवी वहां पहुंच जाती हैं। गुस्से से लाल अहाना मंडप में घुसकर शादी रुकवाती है और पुजारी के सामने पोल्टू की सच्चाई खोल देती है कि उसकी पहली पत्नी पारो, जिससे उसने 2 दिन पहले धोखे से तलाक लिया, उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही पुजारी सन्न रह जाती है। पोल्टू के बहाने नाकाम हो जाते हैं और गुस्से में पुजारी सबके सामने उसे जोरदार तमाचा मारकर शादी तोड़ देती है, यह कहकर कि जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वह किसी और का क्या होगा। मंडप में पोल्टू का तमाशा बन जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अहाना पहले ही पुलिस बुला चुकी होती है। वह साफ कहती है कि अब दूसरी शादी नहीं, बल्कि जेल की सजा होगी। पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देने और धोखे से दूसरी शादी की कोशिश के आरोप में पुलिस पोल्टू को घसीटते हुए ले जाती है। पीसी मोनी और चाची जी सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और एक बार फिर सच्चाई की जीत होती है, जहां अहाना पारो के हक की लड़ाई जीत लेती है। पोल्टू को पुलिस अपने साथ ले जाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है।
जो लोग कुछ देर पहले उसकी दूसरी शादी का जश्न मना रहे थे, अब शर्म और हैरानी में एक दूसरे का चेहरा देखने से बच रहे होते हैं। दुर्गा देवी भारी कदमों से पारो के कमरे की ओर जाती हैं। दरवाजा खटखटाने पर पारो सहमी हुई आवाज में भीतर से जवाब देती है। दुर्गा देवी अंदर जाकर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और टूटे हुए स्वर में कहती हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। सच सामने आ चुका है और अन्याय करने वाला अपने कर्मों की सजा पा चुका है। अहाना भी आगे बढ़कर पारो का हाथ थाम लेती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अकेली नहीं है, उसका और उसके बच्चे का हक कोई नहीं छीन सकता। जब घर की रसोई में बहुएं काम कर रही होती हैं, लेकिन पारो का उतरा हुआ चेहरा उसके भीतर के दर्द को साफ बयान कर रहा होता है। वह अपनी बेटी की चिंता और टूटे रिश्ते के बोझ के साथ चुपचाप काम में लगी रहती है। माँ तो दूसरी ओर पारो अपने कमरे में टूटकर आंसू बहा रही थी। कहानी की शुरुआत एक भारी और बोझिल सुबह से होती है, जब घर की रसोई में बहुएं काम कर रही होती हैं, लेकिन पारो का उतरा हुआ चेहरा उसके भीतर के दर्द को साफ बयान कर रहा होता है। वह अपनी बेटी की चिंता और टूटे रिश्ते के बोझ के साथ चुपचाप काम में लगी रहती है, मानो उसके भीतर जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी हो। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, सिर चकराने लगता है और वह रसोई में ही लड़खड़ा जाती है। यह देखकर घर की बहुएं और दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। दुर्गा देवी पारो को संभालते हुए भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि पारो तो गाय जैसी सीधी है, न किसी से झगड़ती है न किसी का बुरा करती है, फिर भी न जाने उसके नसीब में इतना दुख क्यों लिखा है। मगर इंसानियत पोल्टू और पीसी मोनी के दिल से जैसे मर चुकी होती है, क्योंकि पारो की हालत खराब होने की खबर सुनकर उनके चेहरे पर दया नहीं बल्कि खुशी उभर आती है। पोल्टू निर्दयता से अपनी माँ से कहता है कि अहाना का साथ देने का यही नतीजा है और भगवान भी बड़ों के खिलाफ जाने वालों को सजा देता है। उधर टुकुंदा तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं और कहते हैं कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। पूरे घर में दिन भर तनाव पसरा रहता है। एक तरफ पारो की बिगड़ती हालत और दूसरी तरफ पोल्टू की बेशर्मी। शाम को अर्जुन क्लिनिक से रिपोर्ट लेकर घर आता है और दुर्गा देवी की बेचैनी के बीच वह गहरी सांस लेकर वह सच बता देता है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पारो बीमार नहीं बल्कि माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर घर की औरतें हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि उसकी उल्टियां और चक्कर इसी वजह से थे। लेकिन यह खबर पोल्टू और पीसी मोनी के लिए किसी धमाके से कम नहीं होती। पोल्टू को याद आता है कि उसने दोपहर में ही धोखे और धमकी से पारो से तलाक के कागजों पर साइन करवा लिए थे। उसे पछतावा नहीं बल्कि अपने प्लान के फेल होने का गुस्सा सताने लगता है और वह पैर पटकता हुआ कमरे में बंद हो जाता है। वहीं दुर्गा देवी और बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि यह सच पारो को कैसे बताया जाए। लेकिन जन्म से निर्दयी पोल्टू कमरे में बैठकर एक खतरनाक फैसला लेता है। वह प्रेगनेंसी की बात छुपाकर हर हाल में 2 दिन बाद शादी करेगा। 2 दिन बीतते हैं, मंडप सज जाता है और नई दुल्हन पुजारी मंडप में बैठी होती है, इस सच्चाई से अनजान कि उसका होने वाला पति कितना बड़ा धोखेबाज है। फेरे शुरू होने ही वाले होते हैं कि तभी अहाना और दुर्गा देवी वहां पहुंच जाती हैं। गुस्से से लाल अहाना मंडप में घुसकर शादी रुकवाती है और पुजारी के सामने पोल्टू की सच्चाई खोल देती है कि उसकी पहली पत्नी पारो, जिससे उसने 2 दिन पहले धोखे से तलाक लिया, उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही पुजारी सन्न रह जाती है। पोल्टू के बहाने नाकाम हो जाते हैं और गुस्से में पुजारी सबके सामने उसे जोरदार तमाचा मारकर शादी तोड़ देती है, यह कहकर कि जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वह किसी और का क्या होगा। मंडप में पोल्टू का तमाशा बन जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अहाना पहले ही पुलिस बुला चुकी होती है। वह साफ कहती है कि अब दूसरी शादी नहीं बल्कि जेल की सजा होगी। पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देने और धोखे से दूसरी शादी की कोशिश के आरोप में
पुलिस पोल्टू को घसीटते हुए ले जाती है। पीसी मोनी और चाची जी सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और एक बार फिर सच्चाई की जीत होती है, जहां अहाना पारो के हक की लड़ाई जीत लेती है। पोल्टू को पुलिस अपने साथ ले जाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। जो लोग कुछ देर पहले उसकी दूसरी शादी का जश्न मना रहे थे, अब शर्म और हैरानी में एक दूसरे का चेहरा देखने से बच रहे होते हैं। दुर्गा देवी भारी कदमों से पारो के कमरे की ओर जाती है। दरवाजा खटखटाने पर पारो सहमी हुई आवाज में भीतर से जवाब देती है। दुर्गा देवी अंदर जाकर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और टूटे हुए स्वर में कहती हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। सच सामने आ चुका है और अन्याय करने वाला अपने कर्मों की सजा पा चुका है। अहाना भी आगे बढ़कर पारो का हाथ थाम लेती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अकेली नहीं है, उसका और उसके बच्चे का हक कोई नहीं छीन सकता। धीरे धीरे पारो को पूरी सच्चाई बताई जाती है। पहले तो वह सन्न रह जाती है, फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। उसे महसूस होता है कि भगवान ने उसके लिए एक नई उम्मीद भेजी है, उसका आने वाला बच्चा। घर की बहुएं पारो को ढांढस बंधाती हैं और कहती हैं कि अब वह सिर्फ एक टूटी हुई पत्नी नहीं बल्कि एक मां बनने वाली औरत है और मां की ताकत सबसे बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद पोल्टू जेल में अपनी करनी पर तड़प रहा होता है। उसका घमंड, उसकी चालाकियां और उसके सपने सब चकनाचूर हो चुके होते हैं। वहीं घर में एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। दुर्गा देवी पारो को घर की लक्ष्मी मानकर उसका ख्याल रखने लगती है। अहाना हर कदम पर पारो के साथ खड़ी रहती है और उसे धीरे धीरे पारो को पूरी सच्चाई बताई जाती है। पहले तो वह सन्न रह जाती है, फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। उसे महसूस होता है कि भगवान ने उसके लिए एक नई उम्मीद भेजी है, उसका आने वाला बच्चा। घर की बहुएं पारो को ढांढस बंधाती हैं और कहती हैं कि अब वह सिर्फ एक टूटी हुई पत्नी नहीं बल्कि एक मां बनने वाली औरत है और मां की ताकत सबसे बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद पोल्टू जेल में अपनी करनी पर तड़प रहा होता है। उसका घमंड, उसकी चालाकियां और उसके सपने सब चकनाचूर हो चुके होते हैं। वहीं घर में एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। दुर्गा देवी पारो को घर की लक्ष्मी मानकर उसका ख्याल रखने लगती है। अहाना हर कदम पर पारो के साथ खड़ी रहती है और उसे आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती है। पारो भी धीरे धीरे खुद को संभालती है और तय करती है कि वह अपने बच्चे को किसी डर और अन्याय की छाया में नहीं पलेगी। नो उसके भीतर जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी हो। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, सिर चकराने लगता है और वह रसोई में ही लड़खड़ा जाती है। यह देखकर घर की बहुएं और दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। दुर्गा देवी पारो को संभालते हुए भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि पारो तो गाय जैसी सीधी है, न किसी से झगड़ती है न किसी का बुरा करती है, फिर भी न जाने उसके नसीब में इतना दुख क्यों लिखा है। मगर इंसानियत पोल्टू और पीसी मोनी के दिल से जैसे मर चुकी होती है, क्योंकि पारो की हालत खराब होने की खबर सुनकर उनके चेहरे पर दया नहीं बल्कि खुशी उभर आती है। पोल्टू निर्दयता से अपनी मां से कहता है कि अहाना का साथ देने का यही नतीजा है और भगवान भी बड़ों के खिलाफ जाने वालों को सजा देता है। उधर टुकुंदा तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं और कहते हैं कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। पूरे घर में दिन भर तनाव पसरा रहता है। एक तरफ पारो की बिगड़ती हालत और दूसरी तरफ पोल्टू की बेशर्मी। शाम को अर्जुन क्लिनिक से रिपोर्ट लेकर घर आता है और दुर्गा देवी की बेचैनी के बीच वह गहरी सांस लेकर वह सच बता देता है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पारो बीमार नहीं बल्कि मां बनने वाली है। यह बात सुनकर घर की औरतें हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो जाती हैं और समझ जाती हैं कि उसकी उल्टियां और चक्कर इसी वजह से थे। लेकिन यह खबर पोल्टू और पीसी मोनी के लिए किसी धमाके से कम नहीं होती।
पोल्टू को याद आता है कि उसने दोपहर में ही धोखे और धमकी से पारो से तलाक के कागजों पर साइन करवा लिए थे। उसे पछतावा नहीं, बल्कि अपने प्लान के फेल होने का गुस्सा सताने लगता है और वह पैर पटकता हुआ कमरे में बंद हो जाता है। वहीं दुर्गा देवी और बहुएं में सोच में पड़ जाती हैं कि यह सच पारो को कैसे बताया जाए। लेकिन जन्म से निर्दयी पोल्टू कमरे में बैठकर एक खतरनाक फैसला लेता है। वह प्रेगनेंसी की बात छुपाकर हर हाल में 2 दिन बाद शादी करेगा। 2 दिन बीतते हैं, मंडप सज जाता है और नई दुल्हन पुजारी मंडप में बैठी होती है। इस सच्चाई से अनजान कि उसका होने वाला पति कितना बड़ा धोखेबाज धोखेबाज है। फेरे शुरू होने ही वाले होते हैं कि तभी आहाना और दुर्गा देवी वहां पहुंच जाती हैं। गुस्से से लाल आहाना मंडप में घुसकर शादी रुकवाती है और पुजारी के सामने पोल्टू की सच्चाई खोल देती है कि उसकी पहली पत्नी पारो, जिससे उसने 2 दिन पहले धोखे से तलाक लिया, उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही पुजारी सन्न रह जाती है। पोल्टू के बहाने नाकाम हो जाते हैं और गुस्से में पुजारी सबके सामने उसे जोरदार तमाचा मारकर शादी तोड़ देती है, यह कहकर कि जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वह किसी और का क्या होगा। मंडप में पोल्टू का तमाशा बन जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आहाना पहले ही पुलिस बुला चुकी होती है। वह साफ कहती है कि अब दूसरी शादी नहीं, बल्कि जेल की सजा होगी। पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देने और धोखे से दूसरी शादी की कोशिश के आरोप में पुलिस पोल्टू को घसीटते हुए ले जाती है। पीसी मोनी और चाची जी सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और एक बार फिर सच्चाई की जीत होती है, जहां आहाना पारो के हक की लड़ाई जीत लेती है। पोल्टू को पुलिस अपने साथ ले जाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। जो लोग कुछ देर पहले उसकी दूसरी शादी का जश्न मना रहे थे, अब शर्म और हैरानी में एक दूसरे का चेहरा देखने से बच रहे होते हैं। दुर्गा देवी भारी कदमों से पारो के कमरे की ओर जाती है। दरवाजा खटखटाने पर पारो सहमी हुई आवाज में भीतर से जवाब देती है। दुर्गा देवी अंदर जाकर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और टूटे हुए स्वर में कहती हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। सच सामने आ चुका है और अन्याय करने वाला अपने कर्मों की सजा पा चुका है। आहाना भी आगे बढ़कर पारो का हाथ थाम लेती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अकेली नहीं हुआ चेहरा उसके भीतर के दर्द को साफ बयान कर रहा होता है। वह अपनी बेटी की चिंता और टूटे रिश्ते के बोझ के साथ चुपचाप काम में लगी रहती है। माँ? तो दूसरी ओर पारो अपने कमरे में टूटकर आंसू बहा रही थी। कहानी की शुरुआत एक भारी और बोझिल सुबह से होती है, जब घर की रसोई में बहुएं काम कर रही होती हैं, लेकिन पारो का उतरा हुआ चेहरा उसके भीतर के दर्द को साफ बयान कर रहा होता है। वह अपनी बेटी की चिंता और टूटे रिश्ते के बोझ के साथ चुपचाप काम में लगी रहती है, मानो उसके भीतर जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी हो। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, सिर चकराने लगता है और वह रसोई में ही लड़खड़ा जाती है। यह देखकर घर की बहुएं और दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। दुर्गा देवी पारो को संभालते हुए भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि पारो तो गाय जैसी सीधी है, न किसी से झगड़ती है, न किसी का बुरा करती है, फिर भी न जाने उसके नसीब में इतना दुख क्यों लिखा है। मगर इंसानियत पोल्टू और पीसी मोनी के दिल से जैसे मर चुकी होती है, क्योंकि पारो की हालत खराब होने की खबर सुनकर उनके चेहरे पर दया नहीं बल्कि खुशी उभर आती है। पोल्टू निर्दयता से अपनी माँ से कहता है कि आहाना का साथ देने का यही नतीजा है और भगवान भी। उसका और उसके बच्चे का हक कोई नहीं छीन सकता। धीरे धीरे पारो को पूरी सच्चाई बताई जाती है। पहले तो वह सन्न रह जाती है, फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। उसे महसूस होता है कि भगवान ने उसके लिए एक नई उम्मीद भेजी है, उसका आने वाला बच्चा। घर की बहुएं पारो को ढांढस बंधाती हैं और कहती हैं कि अब वह सिर्फ एक टूटी हुई पत्नी नहीं, बल्कि एक माँ बनने वाली औरत है और माँ की ताकत सबसे बड़ी होती है।
कुछ दिनों बाद पोल्टू जेल में अपनी करनी पर तड़प रहा होता है। उसका घमंड, उसकी चालाकियां और उसके सपने सब चकनाचूर हो चुके होते हैं। वहीं घर में एक नई शुरुआत की तैयारी होती